की जिंदगी को और बेहतर बनाए। साथ महमूद आलम साहब भी हैं और उनके पेशेंट्स जो हमारे साथ आए हैं। मैं चाहूंगी कि इनके हवाले से महमूद आलम साहब कुछ बताइए कि ये जब चलकर यहाँ आ रहे थे, क्या नाम है इनका? मुश्ताक साहब। तो बहुत मुश्किल से चलकर यहाँ। मुश्ताक साहब से ही पूछिए। जी मुश्ताक साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या आपको चलने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है? मतलब अब तो इतनी नहीं है। हाँ। जब ये अटैक मतलब फालिज का अटैक हुआ था। फालिज का अटैक हुआ था नानी जी। अच्छा, तो क्या आप हिलजुल नहीं पा रहे थे? बिल्कुल हिंदी मतलब कम मूवमेंट कम थी। अच्छा, चलने में दुश्वारी थी। अच्छा, फिर डॉक्टरों का इसके पास इलाज नहीं है कोई, सिवाय ड्रिप के कोई इलाज नहीं है। हाँ। फिर हम हकीकत में गया, मैं वहाँ पर नहीं था कुछ इलाज, दवाई खाता रहा। फिर एक महमूद साहब को किसी ने पता बताया। हाँ। इनके पास गया। हाँ। तो उन्होंने देखी करी, तो मैं तकरीबन जाता रहा 12-13 मरतबा। हाँ। तो इस काबिल हुआ कि मैं आराम अपने काम जरूरी कर पाए, वो कर लेता हूँ, चल पाए। पहले आप बेड में कम मूवमेंट थी, कम थी। हाँ, मूवमेंट। जी हाँ। अब मैं अपने आराम से की नमाज पढ़ने या दफ्तर चले आता हूँ, तो काम कर लेता हूँ अपने। अच्छा, अपने जरूरियात के काम आप खुद कर लेते हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि कितने अरसे बाद आप उठे हैं और खुद कर पा रहे हैं चीजें? बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि किसी का मोहताजगी तो नहीं है ना किसी की। हाँ। थोड़ा स्लो है मोमेंट कम, लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप तो करते रहेंगे तो मूवमेंट बहाल हो जाएगी। कोई इलाज नहीं है, कोई परहेज नहीं है इसका। तो ये है। तो आप खुश हैं अपने इलाज हैं? मतलब और ज्यादा उम्मीद है कि और सिटिंग लें? सस्ता इलाज है। हाँ। ये नहीं कि ये महंगा इलाज हो, आसानी से हो भी सकता है। हाँ। जी हाँ। जिसमें जोड़ों में दर्द होता है आपको? नहीं, जो किसी में जिस्म में कोई दर्द नहीं है। हाँ। और आपकी क्या एज क्या होगी, उम्र क्या है आपकी? मेरी है तकरीबन 50 साल से ऊपर। अच्छा, 50 से ऊपर। जी हाँ। अच्छा, तो ये किसी भी उम्र के बंदे को, जैसे 70 साल? ऐसा नहीं होता, ये तो ब्लड प्रेशर होता है तो वो शूट कर जाता है बहुत ज्यादा जी, तो उसकी वजह से नहीं वो तो मुझे पता है फालिज के कैसे होता है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई 70 से ऊपर भी हो और उनको तकलीफ हो कभी अस्थमा की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम फालिज की, तो क्या ये उन पर भी असरअंदाज होता है? सब पर, चाहे क्या कोई भी उनकी एज हो? बिल्कुल बिल्कुल सब। और रेकी से क्या क्या, अच्छा इन बीमारियों के अलावा और रेकी से क्या क्या सॉल्यूशंस निकल सकते? मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब आहिस्ता बोलते हैं, इसलिए मैं हमेशा ऊंचा बोलने की आदत है मुझे। लोगों को बड़ा रहता है कि डॉक्टर साहब इतना आहिस्ता बोलते हैं कि उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। इससे आप हर तरह का इलाज कर सकते हैं। हाँ। वो खवातीन जो बे औलाद हैं और वो चाहती हैं कि उनके घर में भी खुशियां आए और औलाद आए, तो वो अपना इलाज भी कर सकती हैं और इलाज करवा भी सकती हैं। और अगर सीखना चाहते हैं आप लोग तो प्लीज 12 फरवरी को रीजेंट प्लाजा में हमारी क्लास है, दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। वहाँ के आप सीख सकते हैं। आपको कैंडल्स भी ट्यून करके दी जा सकती हैं। और मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि बहुत बेहतर है कहीं जाने से कि एक दफा खुद सीखें और फिर अपने इलाज खुद करते। देखिए, जो दुआ आप अपने लिए खुद करेंगे ना, वो हजारों लोग भी मिलके कर लेंगे। जो गिड़गिड़ा के आप उस रब से अपने लिए मांग सकते हैं, वो कोई आपके लिए नहीं मांगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए खुद हजूर उसके पेश होना चाहिए और अपने लिए खुद काम करना चाहिए। तो इसके अलावा और दूसरे कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, नंबर्स आपके सामने हैं, ताकि वहाँ लोग आए। अभी हम एक रिसेंटली शो में गए थे, तो हमारे कॉलर थे हमारे। हाँ। तो उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। अच्छा। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियली उनके इतने अच्छे हालात नहीं थे कि वो पे कर पाते। तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि आप आइए कि हम आपका सारा खर्चा हम खुद पूरा करेंगे। तो जहाँ लोग इस तरह के होते हैं, वहाँ हम उनका अखराजात भी उठाते हैं। अच्छा। लेकिन लोगों को ये भी ख्याल करना चाहिए कि घर इनका भी चलता है। हाँ। घर हमारे भी चलते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग फिर ऐसे भी आ गए। हाँ। जो मुस्तहिक थे और बहुत से ऐसे थे जो मुस्तहिक नहीं भी थे और जो अपना खर्चा पूरा कर सकते थे, तो वो भी आ गए। तो वो इस किस्म की छोटी छोटी सी चीजें जो होती हैं, प्लीज ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए। बात शुरू यहाँ से हुई थी कि इसमें और कौन कौन से इलाज हो सकते हैं। अच्छा, इस पे हम जाते पहले कॉलर हैं, देखते हैं कि वो क्या आपसे बात करना चाहते हैं, जो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, अल्लाह थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मैं शुक्रिया। इतनी परेशान हूँ, पिछली दफा भी प्रोग्राम देखा था तो उनका नंबर ही नहीं, इंगेज मतलब बहुत ट्राई किया मैंने। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंगेज जब मिल रहा है तो उसका क्या किया जाए। मेरे शौहर को डिप्रेशन है 98 से, डायरेक्ट उसकी वजह से इनकी इतनी अच्छी जॉब चलेगी ओए होए, और आजकल हम लोग बहुत परेशान हैं। तबीयत उनकी सही नहीं थी, बहुत एक्सपर्ट्स मैंने उनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं, सिर्फ दवाई खाना और बहुत महंगी दवाई है हाँ, जो अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। आप बताइए रजिस्ट्रेशन अपना नंबर अगर ये आप लोगों को भी हाँ। लिखवा दें तो हम खुद आप- डायरेक्ट कॉल इनसे बात कर बिल्कुल लेते बिल्कुल, हैं। अपना नंबर आप हमें लिखवा दें तो डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। और दूसरे अल्लाह- कि अगर कहीं किसी को ये ऐसा होता है कि नंबर्स इंगेज जा रहे हैं और नंबर नहीं मिल रहे, तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि रीजेंट प्लाजा में दोपहर 3 बजे आप लोग डायरेक्ट वहां आ सकते हैं, वहां के अपने उसी वक्त रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो लोग नहीं कॉल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे, वहां आकर रजिस्ट्रेशन करवा दें। सर इनकी शिकायत अच्छा, वजह है। आपको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या बताइए। प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम अब कोई प्रॉब्लम नहीं अब रही। नहीं अब नहीं है। पहले थी क्या थी? जो कॉलर था मेरा तो वो कोई चल नहीं रहा था, इतना कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सर को देखा टीवी पे तो इनकी क्लास ली तो समझ में आई कोई चीज़ है, तो फिर उनसे कैंडल चार्ज करवाई, वो चलाई, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अच्छा, और क्रीम्स जो होती हैं पॉलर्स की, उसकी हीलिंग देकर उसको जब हम फेशियल या मेकअप या कोई ब्राइट बनाएंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत पसंद करा लोगों ने। अच्छा अच्छा, तो इनकी दुआ से माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, सबको मैं कहूँगी कि ये आपने जरूर भी सीखें। सीखी रखी और सीखी है, टीवी पे देख के बहुत इंस्पायर हुई थी। हाँ। जाके रजिस्ट्रेशन कराई, फिर हम रीजेंट प्लाजा में गए थे, हाँ, दोनों जाके फिर हम जाके सीखे। मतलब कि मुझे ये होता है कि क्या इस चीज से जिंदगी में कुछ सुकून मिलता है, सुकून कुछ मिलता खुशी मिलती है। बिल्कुल। पता है मैं ना? आपको बताऊं, सॉरी, मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मैं किसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, सबसे ज्यादा बहू की खिंचाई होती होगी। नहीं, बहू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, तो गुस्सा तो था ना। फिर क्या नहीं, हुआ? मेरे अपने घरेलू थोड़े बहन भाइयों के साथ तो हाँ। मेरे अंदर एक अना थी, हाँ, लेकिन मैं खुद जाके उनसे माफी मांगी। मतलब आपके ये अंदर इतनी चेंज- पॉजिटिविटी आ गई इससे। ये चेंज आई, वरना मुझे कोई झुका नहीं सकता था। हाँ, वाह, यानी रैकी ने आपको झुका दिया। लेकिन, इतना हैं? इतना था कि ये अगर बता दी। कोई शख्स मुझे कुछ 3 कह दे बजे तो जब तक होते उसके घर नहीं जाऊं हम्म, मुझे सुकून नहीं मिलता था। हाँ। लेकिन आज जो है मैं अपनी गलती तस्लीम कर रही हूँ और मैं जाके माफी चलिए यही एक सबसे बड़ी बीमारी तो बहुत इंसान के सबसे अंदर यही बड़ी है। बीमारी है जो आप अपनी अना को मारते हैं। बिल्कुल जी। और वो एक भी कॉलर- यही कहता है कि अपने आप को झुका दो हाँ, हमेशा। हकीकत। के बाद मुझे इतना सुकून है, इतना सुकून है कि बता नहीं सकती। मुझे नींद भी आती है है। और मैं बड़े सुकून चलिए से हूँ। एक कॉलर से बात करते जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम मिसेस वसीम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी। मुझे असल में रैकी के मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो जी। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी, लेकिन मैं सिर्फ एक वजह से मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है जो मैं करना चाह रही हूँ बिल्कुल आज। जरूर कीजिए। मुझे सिर्फ इनसे ये पूछना है कि रैकी की इब्तिदा कहाँ से हुई और ये मतलब इसको जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और मैंने ये सुना है कि रैकी की एनर्जी उस्ताद दर उस्ताद शिफ्ट की जाती है और हम उससे मतलब दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं। जी। तो इस सबसे पहले ये एनर्जी जिसने गेन की हाँ। और जिसने ये चीज आगे शिफ्ट की, वो मतलब कौन थी? आप बताइए। आप और हिस्ट्री तरीका का- हिस्ट्री पूछना चाह रहे हैं। जी, ये इसकी इब्तिदा। इब्तिदा हिस्ट्री हुई वही ना? हिस्ट्री हुई ना। देखिए इसकी इब्तिदा जो है जापान के एक मिका यूसुई थे, एक यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। अच्छा, तो वो अपने यूनिवर्सिटी में क्लास दे रहे थे। अच्छा। तो वहां से एक साहब ने खड़े होकर कहा कि जिस तरह पैगंबर और पुराने जमाने के लोग हाथ रखते थे तो लोग शफेयाब हो जाते, तो इस जमाने के लोग क्यों नहीं है? तो वो जवाब देने से कासिर रहे। फिर वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी उन्होंने। छोड़ने के बाद इस पर तहकीक शुरू कर दी। तहकीक शुरू करते करते कई मुल्कों का सफ़र किया। जापान के एक योकोहामा पहाड़ है, फिर वहाँ उनको एक हिदायत मिली उनके हिसाब से मजहब, तो वहाँ कम से कम 21 दिन तक वो भूखे प्यासे मुराकबा। तो वहाँ से इनको ये चीज़ अता हुई। जब वो उतर रहे थे पहाड़ से जाने लगे तो एक साहब देखे, कहने लगे तो भूखे हैं, इनको खाना, तो वो घर में बुला के बिठाए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बिल्कुल सूख गए हैं, तो इनको उबली हुई चीज़ खाना दिए। तो एक बच्ची जो खाना लेकर आई तो वो दुपट्टा बांधी हुई थी। तो आपने फरमाया इसको क्या है? उन्होंने कहा इसके दांत में दर्द जा नहीं रहा। तो उस बच्ची को बिठाने दोनों हाथ अपने हाथों से उसकी गाल पे रखा, तो उसका उस वक्त दर्द खत्म हो गया। अच्छा,
तब से ये शुरू हाँ, उसके बाद खुद भी उतर रहे थे तो घुटने में अंगूठे में चोट लग गई तो खून निकलने लगा, तो वो अपने घुटने अंगूठे में हाथ रखा तो खून बन गया। अच्छा, क्या बहुत सारे लोग इस चीज को डिनाई करते हैं? सादिया, तुम्हें मिलते हैं लोग के कि क्या है सादिया, क्या ये बाकी नहीं, रियल लोग है देखो जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी तो सबके अंदर होती है ना। मुझसे भी कोई आके कहेगा कि ये चीज है ऐसे कर लो, तो मैं उससे पहले जानना चाहूंगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैंने रेकी सीखी और तो मेरे पे फर्ज है कि मैं पहले लोगों के जो क्वेश्चंस है ना उनको क्लियर करूं, उनका जवाब दूं। ये ना मैं कहूँ कि जी करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा। नहीं, मैं पहले उनके माइंड को क्लियर करती हूँ, उनको बताती हूँ कि ये बेसिकली है क्या। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जापान से इसका स्टार्ट हुआ था और ये वहां से चली है ये चीज। और ये बिल्कुल सही, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये उस्ताद दर उस्ताद होती है। ये रेकी के भी 3 लेवल होते हैं। इस तरह नहीं होता कि मैंने फर्स्ट लेवल पे सीखा और उसके बाद मैं मास्टर बन गई। नहीं, मैं मास्टर नहीं बन सकती। मास्टर ये हैं, उसके 3 लेवल जब तक आप कर लेते हैं तो आप जाके मास्टर बनते हैं और फिर आप किसी और को ट्यून कर सकते हैं। आप रेकी ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि वो आगे करे इसको। तो बिल्कुल इसी तरह आपने सही सुना कि मास्टर से ही ये चीज आगे जाती है। लेकिन जो चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी वो ये है कि देखें, शक और शुबहात तो आप अगर किसी भी जात पे रख लेंगे तो वहाँ चीजें खराब होने ही शुरू हो जाती हैं। पॉजिटिविटी के साथ किसी भी चीज के ऊपर अमल किया जाए, किसी भी चीज, बिकॉज ये इसमें वाहिद चीज है जो आपके अपने ही हाथ से अपनी ही एनर्जी आप दे रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी नेगेटिविटी होती है, बल्कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ये दूर करता है। हिस्ट्री आपने जान ली है और इसके अलावा मजीद आप जानना चाहें तो डॉक्टर साहब के अपने हाथ की लिखी हुई किताब है। आप आइएगा 12 तारीख को, आपको वहाँ वो किताब भी मिल जाएगी और आप मजीद उसमें जान सकेंगे। और ये वाहिद रेकी मास्टर हैं जिन्होंने किताब उर्दू में भी लिखी और इंग्लिश में भी लिखी है ताकि लोग जान सकें। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी नेक्स्ट मंथ एनिवर्सरी है, प्रोग्राम को 1 साल हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि आप हों उसमें मेरे साथ। तो अगर आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करें तो आप हमें 5 बजे तक, आज से लेकर ऑनवर्ड्स 5 बजे तक आप हमें कॉल कर सकती हैं, शाम 5 बजे तक, और रजिस्टर करा सकती हैं अपने आप को ताकि आप मेरे साथ एक पूरा दिन गुजार सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ यहाँ महबूद आलम साहब हैं और सादिया इमाम, और ये रेकी के ऊपर आज बात कर रहे हैं। मैंने ब्रेक के दौरान थोड़ा सा सादिया से कहा कि अगर थोड़ा सा फर्स्ट लेवल रेकी का जरा सा एक आइडिया दिया जाए कि किस तरह सीखा जाए, तो बता सकेंगे क्या आप? देखो, ये कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसका आपने पहला पन्ना खोला और उसके बाद आपने पढ़ लिया। ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसके साथ ये होता है। तो वो आपको मास्टर ही आपको ट्यून करता है फर्स्ट लेवल के लिए, और उसी के लिए ही हमने 12 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि वहाँ आए और वहाँ के आप लोग सीखिए। वहाँ लेक्चर्स भी होंगे ताकि आपको डिटेल में ये सारी चीजें पता चलें। हाँ, छोटी छोटी सी जो चीजों की टिप्स हैं वो हम जरूर आपको यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने बोला था कि उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम है या कुछ लोग फोकस नहीं कर पाते अपने काम को, और फिर देखें एक्चुअली फोकस ना ही करना ही सबसे बड़ा डिप्रेशन है। हम जब चीजों को फोकस नहीं करते तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आपने फोकस कैसे करना है, एक एक चीज। मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ, जब मेरे पास लोग मोमबत्तियां लेकर आते हैं कि जी इसको चार्ज कर दें या ये कर दें, तो मैं हमेशा कहती हूँ पर्ची पे एक दुआ लिखो, एक चीज लिखो। 10 चीजें लिख देंगे, मेरा घर भी हो जाए, इस साल मेरी बेटी की शादी भी हो जाए, इस साल मेरा ये भी हो जाए, इस साल मेरा। मैं कहती हूँ देखिए, मैं इन सब के लिए भी कर दूंगी, लेकिन फोकस अगर आपने एक चीज अगर माइंड में सोच ली ना कि इस साल आपको क्या चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब के पास आए थे एक साहब जिनकी 4 बेटियां थी और उनकी शादी का मसला था, तो उनको हमने यही समझाया था कि आप लिखें कि सिर्फ मुझे अभी अपनी बेटी की शादी के लिए ही मोमबत्तियां चार्ज करवानी है। तो उन्होंने वही लिखा कि मैं ये मोमबत्तियां चार्ज ही इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरी जो 4 अल्लाह ने रहमतें अता की हैं, मैं उनको बाइज्जत तौर पे उनके। अच्छा, अब वो 4 बेटियों के लिए माशाल्लाह वो 40 मोमबत्तियां पूरी होने से पहले ही उनकी बड़ी बेटी की शादी हुई जनवरी में। और अब बाकी वो मोमबत्तियां चार्ज कराते हैं अगर, तो क्या होता है, रोज जलाना होता है अपने घर? डेली आपने रोज जलानी है उसको। एक मोमबत्ती को डेली एक टाइम रखना चाहिए रोजाना। रात को जिस वक्त आपने पहले दिन मोमबत्ती जलाई है वो 12 बजे हो, वो रात 1 बजे हो, वो एक
एक टाइम पे जलाएं। वो मोमबत्ती इसलिए होती है कि देखिए, एक नॉर्मल मोमबत्ती है, वो कितनी देर तक जलेगी। आपके घर में लोड शेडिंग जाती है तो वो मोमबत्ती आपकी 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा चलती है। लेकिन अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, किसी ने